माता पिता को जब ये पता चलता है कि उनकी 13 साल की बेटी, उनकी बच्ची 7 महीने की गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, ये सुनने के बाद माँ फौरन बेहोश हो जाती है और पिता के हाथ और पांव कांपने लगते हैं। लेकिन ये खबर जब दुनिया के सामने आती है तो हर कोई हैरान था कि 7 महीने तक बच्ची के गर्भवती होने की खबर माता पिता को क्यों नहीं लगी, और इस बच्ची को गर्भवती करने वाला, उसके साथ रेप करने वाला कौन है। ये सब कैसे हुआ, ये सब जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं पूरा मामला, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं जगदीप सिंह। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के औरैया की है। औरैया गांव की रहने वाली सोनम, जिसकी उम्र 13 साल थी, उसकी तबीयत काफ़ी दिनों से खराब चल रही थी क्योंकि उसके पेट में एसिडिटी बन रही थी, गैस बन रही थी। माता पिता घरेलू नुस्खे अपना रहे थे। कभी उसको नींबू पिलाया जा रहा था तो कभी उसके लिए इनो मंगवाया जा रहा था। इसी खराब तबीयत के साथ साथ उसकी ज़िंदगी चल रही थी। माता पिता को यकीन था कि उनके घरेलू नुस्खे के साथ सोनम का पेट ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ दिनों से उसका पेट कुछ ज़्यादा ही फूल रहा था, बड़ा हो रहा था। माता पिता अलग अलग वैद्यों से उसके लिए दवाई लेकर आ रहे थे, लेकिन 27 सितंबर को सोनम की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है और उसकी मां अपने पति को फ़ोन करके ये बताती है कि अब सोनम को हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि वो दर्द की वजह से तड़प रही है, चीख रही है। पिता फौरन घर आता है और माता पिता दोनों सोनू को सरकारी हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं। डॉक्टर जब सोनू को दर्द की वजह से तड़पता हुआ, चीखता हुआ देखते हैं और उसके पेट की हालत देखते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं। माता पिता डॉक्टर को बताते हैं कि इसके पेट में काफ़ी टाइम पहले से गैस बन रही है। इस टाइम पर भी इसके पेट में काफ़ी ज़्यादा गैस बन गई है, इसी वजह से दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोलते हैं कि पहले सोनू का चेकअप करवाना होगा। चेकअप होता है और रिपोर्ट आती है। जब डॉक्टर उस रिपोर्ट को माता पिता के सामने ही जब देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कुछ टाइम के लिए डॉक्टर बिल्कुल चुप हो जाते हैं। माता पिता पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, आपने ऐसा क्या देख लिया जिसकी वजह से आप इतना परेशान हो गए हो, हमें भी कुछ बताइए। तो डॉक्टर साहब माता पिता की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बोलते हैं कि आपकी बेटी 7 महीने की प्रेग्नेंट है, गर्भवती है। ये सुनते ही माँ खड़ी थी, वो जमीन पर गिर जाती है, बेहोश हो जाती है। पिता की टांगें और हाथ कांपने लगते हैं। वो कपकपाती आवाज़ में डॉक्टर से बोलते हैं कि आप एक बार रिपोर्ट ठीक से चेक कर लीजिए, हो सकता है कि आपके हाथ में किसी और की रिपोर्ट हो। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि हमने कन्फर्म कर लिया है कि आपकी बेटी 7 महीने की गर्भवती है। ये सुनने के बाद पिता अपने सिर को पकड़कर एक साइड में जाकर बैठ जाता है। माँ के मुंह पर पानी डाला जाता है, उसको उठाया जाता है। पुलिस को भी फ़ोन कर दिया गया था, लेकिन माता पिता सिर्फ ये जानना चाहते थे कि उनकी बेटी के साथ ये किसने किया और कब किया। बेटी ने हमें ये सब बताया क्यों नहीं। और वो फौरन अपनी बेटी के पास पहुंचते हैं और अपनी बेटी के हाथ को अपने हाथ में लेते हैं और उससे बड़े ही प्यार से पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारे साथ ये गंदी हरकत कब और किसने की है, हमें बताओ, और तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो बेटी रोते हुए बताती है कि माँ, आज से 7 महीने पहले जब मैं अपनी दीदी और जीजू के पास उनके घर पर शादी के प्रोग्राम पर गई थी, वहाँ पर 4-5 दिन मैं रही थी। जिस रात को शादी का प्रोग्राम हुआ था, उसी रात को जब मैं सोई हुई थी तो जीजू का छोटा भाई सोते समय ही मेरे पास आया था और मेरे साथ गंदी गंदी हरकतें करने लगा था। मैंने जब उसको रोकने की कोशिश की, उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती गंदी हरकत की। एक रात करने के बाद उसने दूसरी रात को भी ऐसे ही किया, तीसरी रात को भी ऐसे ही किया, और मैं जब तक वहाँ पर रही हर रात उसने मेरे साथ ऐसे ही किया। और उसने मुझे बोला था कि मैं किसी को भी ना बताऊं, अगर मैं बताऊंगी तो तुम्हारी बहन की शादी टूट जाएगी और बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। और यही वजह थी कि मैंने आपको ये सब नहीं बताया। माँ, मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको नहीं बताया। माता पिता फौरन पुलिस को ये पूरी बात बताते हैं। पुलिस उस लड़के के पास पहुंचती है और उसको गिरफ्तार कर लेती है और जेल भेज दिया जाता है। लेकिन सोनम का अभी ना ही अबॉर्शन हो सकता है, वो वक्त आने पर बच्चे को जन्म देगी, और ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे को जन्म देते वक्त सोनम की जान चली जाए क्योंकि उसकी उम्र अभी कम है।
सच कहते हैं कि पहले तो गैरों से डर था, लेकिन अभी तो अपनों से ज़्यादा डर है, क्योंकि वो घर में रहते हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे दरिंदे को, ऐसे जानवर को क्या सज़ा मिलनी चाहिए, ये भी हमें बताइएगा। मिलते हैं और किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।